Hello, all. Welcome back once again to my YouTube class. I'm Manjeet Rawat, your online instructor, and this is another video of Veeam Backup. I know very well कि थोड़ा सा टाइम गैप ज़्यादा हो गया Veeam Backup की वीडियो प्रोवाइड करने में। उसमें मैंने आपको बताया था कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या आ गई, जो हमने सेटअप इस्टेब्लिश किया था Veeam Backup के लिए, उसमें थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन लो होने की वजह से आई एम अनएबल टू क्रिएट द बैकअप पॉलिसी। मीन्स वो जो टास्क हम परफॉर्म करते हैं Veeam Backup टूल की हेल्प से, वो हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, तो दैट्स वाई ये डिले हो गया। एक आई थिंक 1 से 2 महीने का डिले हो गया हमारे इस बीम बैकअप की सीरीज में कोई भी वीडियो अपलोड किए। तो आई डोंट नो, थोड़ा सा मैं भूल चुका हूँ कि लास्ट वीडियो क्या डिफाइन की थी, आपको क्या टॉपिक हमने आपको बताया था, बट नॉट एन इशू। अभी हम यहाँ से बिल्कुल स्टार्ट करते हैं, नई वीडियो से स्टार्ट करते हैं। और आज के डेट में इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आपको गाइड करने वाले हैं कि अगर आपके पास वर्चुअल इन्वायरमेंट है, वर्चुअल इन्वायरमेंट में जैसे VMware पे आपने वर्चुअल मशीन इस्टेब्लिश कर रखी है, वी सेंटर आपने लगा रखा है, ESXi मल्टीपल लगा रखी है, तो उस वी सेंटर सर्वर या उस ESXi के अंदर जो वर्चुअल मशीन रन कर रही है ना, उस वर्चुअल मशीन का बैकअप आप कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। बैकअप प्लस रिस्टोर दोनों ऑप्शन हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने सेटअप नया स्टैब्लिश कर लिया है वीम बैकअप के लिए। तो कोशिश करेंगे कि आपको डेली बेसिस पे, नहीं तो एक दिन गैप करके, एक वीडियो बैकअप से रिलेटेड जरूर प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि और भी कुछ प्लान किया है हमने टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे कि वीम बैकअप की सीरीज खत्म करने के बाद एज पर द मार्केट रिक्वायरमेंट नेट ऐप की तरफ हम मूव करेंगे, राइट। तो थोड़ा सा नेट ऐप के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अभी तो अपने पास बहुत सारा कंटेंट वीम बैकअप में ही पढ़ने के लिए है, तो हम पहले फटाफट इसके कंटेंट को ख़त्म करते हैं और फिर उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे कि कौन से हमें टूल्स पे अगला कौन सा टूल है जो हमारी हेल्प करेगा बैकअप के सेटअप को इस्टेब्लिश करने के लिए। चलिए, मैं आपको एजेंडा बता देता हूँ पहले से कि हम बेसिकली क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। बेस से बताएंगे, ये पूरा प्रैक्टिकल आपको दिखाएंगे करके। मीन्स अगर आप बिल्कुल नए हैं वीम बैकअप के केस में और आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आपके पास ये ESXi होस्ट है और इसमें 10 वर्चुअल मशीन है, आप इसका बैकअप कॉन्फ़िगर करिए, तो क्या क्या प्रीरिक्विजिट, कैसे आप सारी चीज़ें मैनेज करेंगे, वो हम आपको गाइड करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने क्या कर रखा है ना, अभी हमने सब कुछ सेटअप कर रखा है। मीन्स एक ESXi लगा रखी है। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हमने एक ESXi होस्ट लगा रखा है, ठीक है। और इस ESXi होस्ट के ऊपर हमने एक वर्चुअल मशीन ऐड कर रखी है, ठीक है। और इस वर्चुअल मशीन में विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम भी रन कर रहा है, ठीक है। विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम हमने इस पे इस्टेब्लिश कर रखा है, विच इज़ आवर वर्चुअल मशीन, जो कि ESXi होस्ट में प्रॉपर तरीके से रन कर रही है। लेट मी चेक कि इसकी IP एड्रेस वगैरह क्या है, ताकि आपको ना थोड़ा सा आसानी मिल जाए समझने में चीज़ों को। चलिए, वीम ESXi होस्ट जो है, वो उसकी जो IP एड्रेस हमारे पास है ना, वो है 1.13, ठीक है। 192.168.1.13, ठीक है। ये अपने पास हो गई बैकअप ESXi होस्ट की IP एड्रेस। और प्लस हमने यहाँ पे एक वीम बैकअप एंड रेप्लिकेशन सर्वर भी इस्टेब्लिश कर रखा है। दिस इज अवर वीम बैकअप एंड रेप्लिकेशन सर्वर आप बोल सकते हो, क्योंकि हमने इस पे वीम का टूल इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है। एंड स्टोरेज अभी नहीं तैयार किया, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करें कि सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप क्या किया जाता है अगर हमें बैकअप लेना है। तो एजेंडा बिल्कुल क्लियर है, हम इस VM का बैकअप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं थ्रू वीम बैकअप टूल। सेकेंड ऑप्शन, शेयर स्टोरेज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो हम क्या करेंगे, इसका बैकअप जो है एक शेयर स्टोरेज के ऊपर, एक रेपोजिटरी के ऊपर। अगर आप हमारी पुरानी वीडियो देखेंगे इस वीम बैकअप के प्लेलिस्ट में, तो हमने शेयर स्टोरेज इस्टेब्लिश किया था, और आप उस शेयर स्टोरेज में अपने इस वर्चुअल मशीन्स की जो फाइल है, जो भी इसका बैकअप क्रिएट होगा, हम इस पर्टिकुलर स्टोरेज में रखने वाले हैं, ठीक है। तो हम आपको गाइड करेंगे कि कैसे आप शेयर स्टोरेज बनाते हैं और कैसे आप फिर वर्चुअल मशीन को एक्सेस करते हैं, वो सब के बारे में डिस्कस करेंगे। फटाफट मूव होते हैं अपने प्रैक्टिकल के केस में। ये अपना सेटअप है, वीम बैकअप हमने सर्वर 2016 पे इंस्टॉल कर रखा है, और ये अपने पास ESXi होस्ट है 1.13। मैं आपको थोड़ा सा हिंट और दे देता हूँ इसमें, कि जो वर्चुअल मशीन हमने इंस्टॉल कर रखी है, इसमें क्रिएट कर रखी है ना, उसको भी एक्सेस करके आपको दिखा देते हैं। 1.13 को हमने ओपन किया, यहाँ पे इसका पासवर्ड दे दीजिए, और ये अपने पास वर्चुअल मशीन्स के पैनल में दो इंस्टेंसेस हैं, VCSA है, वी सेंटर है, और दूसरा हमारे पास विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम ये हमने इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है। जो प्रॉपर तरीके से रन कर रहा है, जो प्रॉपर तरीके से इन वर्किंग में है,
वर्किंग में है, तो मीन्स हमारा जो एजेंडा है ना, इसका बैकअप लेना है, ठीक है। कि इन फ्यूचर अगर वर्चुअल मशीन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई पैचेज आ जाता है और मशीन डाउन हो जाती है, कोई एप्लीकेशन हमने नया इंस्टॉल किया जिसकी वजह से वर्चुअल मशीन में प्रॉब्लम हो गई, तो कैसे आप इसका बैकअप के थ्रू रिस्टोर करते हैं। तो पहला तो एजेंडा यही है कि हम बैकअप कॉन्फ़िगर करें, उसके बाद फिर हम मूव करेंगे रिस्टोर की तरफ, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अपने वीम बैकअप पे, इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं और वीम बैकअप ओपन किया। ये अपने पास टूल है, ये अपना सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए हम किसी भी सर्विस का बैकअप लिया जा सकता है। वीएम का हो गया, फाइल का हो गया, फोल्डर का हो गया, मीन्स किसी भी चीज़ का बैकअप आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बट यू नो दैट सबसे जो बड़ा एजेंडा रहता है कि बैकअप क्रिएट करने के पहले आपको एक रेपोजिटरी बनानी पड़ेगी जहाँ पे आप अपनी बैकअप का फाइल रखेंगे, बैकअप को की फाइल्स की इंफॉर्मेशन रखेंगे, वो आपका रेपोजिटरी कहलाता है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल दो पार्ट में रेपोजिटरी को डिवाइड किया गया है, एज वी डिस्कस्ड बिफोर। पहले हमने बात कर चुके हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, तो मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा ताकि आप आसानी से उसको फाइंड कर सकें, उस वीडियो तक जा सकें। तो अभी अपने पास कोई भी रेपोजिटरी हमने नहीं तैयार कर रखी, तो डू वन थिंग, बेस मशीन में, ये हमारे पास बेस मशीन है और यहाँ पे एक रेपोजिटरी के लिए फोल्डर को शेयर कर देते हैं। 1.2 इसकी आईपी एड्रेस है। देख लेते हैं इसमें कुछ स्पेस अगर अवेलेबल है तो उसी स्पेस का हम यूटिलाइज कर लेंगे। 20 गिग एंड ठीक है, इसमें भी स्पेस कम है। 100 गिग के आसपास इसमें फ्री है, राइट। वर्चुअल मशीन में 100 जीबी के आसपास स्पेस फ्री है। तो डू वन थिंग, हम यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं और इस फोल्डर को हम एज ए रिपोजिटरी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो फोल्डर हम नाम दे देते हैं वीम बैकअप, ठीक है। और इसको हम कर देते हैं शेयर, बिकॉज यू नो दैट हम यहाँ पे नेटवर्क स्टोरेज इस्तेमाल करना चाहते हैं, शेयर स्टोरेज इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो हमने इसको फुल परमिशन के साथ शेयर कर दिया और इसी पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जो भी वर्चुअल मशीन हम का बैकअप लेंगे उसकी सारी फाइलें यहाँ पे आनी चाहिए। तो एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई कि आपका जो शेयर स्टोरेज है 1.2 और ये अपना लोकेशन है। इसके पाथ की बात करें तो G:\vim बैकअप, ये हमारा पाथ हो गया। सेम पाथ आपको देना पड़ेगा रेपोजिटरी बनाते समय, क्लियर। तो चलिए एक रेपोजिटरी बना लेते हैं पहले। बैकअप रेपोजिटरी, राइट क्लिक करेंगे, ऐड बैकअप हैं और बैकअप के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले रेपोजिटरी बनाना पड़ेगा एज पर द एजेंडा। ये जो शेयर स्टोरेज है, इस शेयर स्टोरेज का पाथ हमें डिसाइड करना पड़ेगा। तो इस केस में हमने क्या क्या कर रखा है, एक फोल्डर बना रखा है अपने बेस मशीन में। दिस इज़ आवर बेस मशीन, विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम जो है। और इसके जी ड्राइव में हमने एक फोल्डर क्रिएट कर रखा है वीम बैकअप के नाम से। और इस वीम बैकअप की प्रॉपर्टीज़ में जा कर के हमने इसको पूरी परमिशन के साथ, फुल परमिशन के साथ शेयर कर रखा है, राइट। और ये हमारा एज ए शेयर स्टोरेज काम करेगा, बिकॉज वी आर ऑन ट्रेनिंग, तो वी शुड नो अबाउट कि एटलीस्ट हमारे पास एक शेयर स्टोरेज होना चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट, जो ये सिस्टम है जहाँ पे आपने शेयर स्टोरेज को मैनेज किया है ना, आप इसका आईपी एड्रेस वेरीफाई कर लीजिए। इसकी आईपी एड्रेस है 192.168.1.2, क्लियर। अब आ जाइए रेपोजिटरी बनाते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं यहाँ पे और ऐड बैकअप रेपोजिटरी। दो तरीके की रेपोजिटरी है, एक इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अगर आपने स्टोरेज बना रखा है तो वो इंटरनल कहलाएगा। क्लाउड पे आप चीज़ों को रखना चाहते हैं तो उस केस में एक्सटर्नल कहलाएगा। मल्टीपल ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, डैक है, डायरेक्ट अटैच स्टोरेज है, नेटवर्क अटैच स्टोरेज नैस, और डुप्लीकेटिंग स्टोरेज जिसमें अगर आप हार्डवेयर को यूज़ कर रहे हैं, थर्ड पार्टी हार्डवेयर, थर्ड पार्टी स्टोरेज इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस पे जाएंगे। ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज जिसमें आप S3 बकेट और ब्लॉब और जो अदर सर्विसेज उनका इस्तेमाल करेंगे। तो हम यहाँ पे नेटवर्क पे जाते हैं। दो तरीके का ऑप्शन है, अगर आपने NFS सर्वर लगा रखा है तो NFS, SMB है आपके पास तो SMB पे मूव कर जाएंगे। अपने केस में हमने जो इस्टेब्लिश कर रखा है वो SMB है, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे नाम दे देते हैं, जो भी बैकअप का नाम आपको प्रोवाइड करना है तो हम यहाँ पे VMware बैकअप के नाम से दे देते हैं। नेक्स्ट पाथ देना है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो अदर मशीन पे अवेलेबल है तो डेफिनेटली आपको पाथ प्रोवाइड करना पड़ेगा 192.168.1.2। और जो फोल्डर का नेम है ना, उस फोल्डर का नाम भी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो फोल्डर नेम है वीम बैकअप, राइट। ये अपने पास हो गया फोल्डर का नेम। और हम यहाँ पे करते हैं नेक्स्ट। उस सर्वर से कम्युनिकेट होगा, यूज़र नेम एंड पासवर्ड आपको प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, तो आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे
एडमिनिस्ट्रेटर जो अपने बेस मशीन का पासवर्ड है, और उसका जो यूज़र नेम एंड पासवर्ड है वो आप दोनों मेंशन करेंगे। इफ़ एवरीथिंग इज ओके, क्रेडेंशियल आपको देना पड़ेगा क्योंकि आप शेयर स्टोरेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जितना भी स्पेस उस ड्राइव में होगा, उस फोल्डर में होगा, वो आपके लिए एज ए रेपोजिटरी काम करेगा। तो अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें, टोटल जो हार्ड डिस्क की कैपेसिटी है 234 GB के आस 234 GB के आसपास है। बट अगर हम फ्री स्पेस की बात करें, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे 109 GB की फ्री स्पेस अवेलेबल, राइट। टोटल 234 की कैपेसिटी की ड्राइव है, बट इसमें 109 GB फ्री स्पेस अवेलेबल। चलिए, एवरीथिंग इज ओके, आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी चेंजेस। नेक्स्ट किया और अप्लाई कर दिया। तो ये पहला स्टेप हमने क्या किया, रेपोजिटरी बनाया। क्योंकि अगर आप किसी भी पर्टिकुलर वीएम का या फाइल का, फोल्डर का बैकअप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, तो उस बैकअप की हुई फाइल फोल्डर को कहीं ना कहीं आप रखेंगे, राइट। तो अब जो बैकअप आप रखेंगे, उसके लिए आप कोशिश करेंगे, 99% ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर करती है अपना जो डेटा है वो शेयर स्टोरेज में रखें। तो अपने पास ये शेयर स्टोरेज आप बन गया है वीएम बैकअप के नाम से। एसएमबी प्रोटोकॉल का हमने इस्तेमाल किया है, और 109 गिग का फ्री स्पेस है, 234 गिग की टोटल साइज है। ये तो बात हो गई अपने पास किसकी, रेपोजिटरी के। अब आते हैं मेन एजेंडे पे। जो हमारा मेन एजेंडा है कि इस वर्चुअल मशीन का विंडोज 7 जो हमारी होस्ट के ऊपर रन कर रही है, उसका बैकअप कॉन्फ़िगर करना है। तो बैकअप के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें होम पे आ जाना है, और होम पे आने के बाद बैकअप जॉब पे मल्टीपल ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। वीएम है, विंडोज़ है, लिनक्स है, मैक है, फाइल शेयर है। तो हमारा जो एजेंडा है वो वर्चुअल मशीन को एक्सेस करना है, रिमेंबर। तो हम वीएम पे क्लिक करते हैं, बैकअप जॉब में जाकर के वर्चुअल मशीन सेलेक्ट करते हैं। हाइपरवाइजर पे वीएम है या वीस्फीयर पे वीएम है, आप अपने अकॉर्डिंग जो जहाँ पे भी जिस भी लोकेशन में वर्चुअल मशीन है उसको सेलेक्शन कर लेंगे। एंड वी क्लाउड डायरेक्टर। सो वी क्लाउड इन द सेंस, अभी करंट टाइम में क्या है कि VMware प्लस क्लाउड का कॉम्बिनेशन है, जहाँ पे आप अपने एज्यूर का इस्तेमाल करके या AWS का इस्तेमाल करके VMware का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अगर आपने बेस मशीन में कहीं ESXi होस्ट लगा रखा है, तो आप पहले ऑप्शन पे जाएंगे, और ESXi की IP आपको प्रोवाइड करनी है जिस भी ESXi होस्ट पे आपकी VM रन कर रही है। अभी हम ESXi पे बात कर रहे हैं, लेकिन आगे हम vCenter पे बात करेंगे, क्योंकि आप भी सोचेंगे कि अगर अपने पास 10 ESXi है तो क्या हम सेपरेट ESXi को एक्सेस करेंगे? नहीं, आप vCenter को एक्सेस करोगे, वहाँ पे जितने भी ESXi होस्ट हैं, जितने भी वर्चुअल मशीन हैं, वो आपको लिस्ट प्रोवाइड हो जाएगी, करेक्ट ना। तो अभी ESXi के बारे में देखिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट किया, और आपको क्रेडेंशियल प्रोवाइड करना पड़ेगा, डेफिनेटली यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो यूजर नेम पासवर्ड किसका पड़ेगा, जो आपका ESXi होस्ट है। vCenter एक्सेस कर रहे हैं तो vCenter का पड़ेगा। तो हमने रूट ऑप्शन दे दिया, और यहाँ पे जो भी पासवर्ड हमने उसके लिए कॉन्फ़िगर किया था उस ESXi होस्ट के लिए, वो हमने पासवर्ड दे दिया। अप्लाई करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, और इफ़ एवरीथिंग इज ओके मीन्स पासवर्ड, कम्युनिकेशन, नेटवर्क, अगर सब कुछ ओके रहा, तो ये हमें कनेक्शन प्रोवाइड करके उस ESXi के अंदर जो भी सर्विसेज होंगी, जो भी VMs रन कर देंगे, उन VM की इंफॉर्मेशन हमें एज इट इज़ प्रोवाइड कर देगा। बहुत आसान है बैकअप समझना। थोड़ा सा एक्चुअली ये सेटअप का पंगा पड़ सकता है, क्योंकि ये जो वीम बैकअप है लगभग 10 GB के आसपास इसका जो ISO इमेज आप डाउनलोड करते हैं, लगभग 10 GB के आसपास इसकी फ़ाइल है। और जब इंस्टॉल करते हैं तो मशीन आपके पास जो सिस्टम, जिस सिस्टम पे आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, उसका कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा अच्छा होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे हमने कर दिया फिनिश। तो हमने क्या किया, एक बैकअप जॉब क्रिएट किया, और बैकअप जॉब के केस में अपने ESXi का सिलेक्शन कर दिया। अब हम यहाँ पे बैकअप किसका कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो वर्चुअल मशीन रन कर रही है। ESXi को आपने एक्सेस कर लिया। अब यहाँ पे VM जिसका भी आप बैकअप लेना चाहते हैं, नेक्स्ट ऐड पे क्लिक करेंगे, और ऐड पे क्लिक करने के बाद लिस्ट आ जाएगी आपकी ESXi की, जो अभी रिसेंटली हमने ऐड की है। और जो भी इंस्टेंस इसके अंदर होगा, VCS एक इंस्टेंस है, विंडोज़ 10 नाम का एक इंस्टेंस है, बट OS इसके अंदर विंडोज़ 7 है, सॉरी। तो आप उस VM को सेलेक्ट करिए, ऐड पे क्लिक करिए, नेक्स्ट पे क्लिक करिए। रेपोजिटरी आपने बनाया था अभी 2-4 मिनट पहले ही, राइट। अब ये वो प्लेस है जहाँ पे आप रेपोजिटरी लगाएंगे, रेपोजिटरी का पाथ देंगे। तो हमने यहाँ पे ये रेपोजिटरी बनाई थी, VMware बैकअप क्रिएटेड बाय समथिंग, इतने बज के इतने मिनट पे। आप ये सिलेक्शन करेंगे, रिटेंशन 7 days मीन्स, अगर आपका मीन्स आप जो बैकअप तैयार करते हैं, इस ये जो फोल्डर है कितने दिन तक आपका डेटा कंटेन करके रखे, राइट। क्योंकि आप स्केड्यूलिंग करते हैं, आप बैकअप का स्केड्यूलिंग करते हैं कि एवरी सैटरडे शाम को जो बैकअप स्टार्ट हो जाए, और फिर
एवरी सैटरडे, क्योंकि स्टोरेज भी ध्यान रखना पड़ेगा। और ये जो बैकअप की फाइल है आगे 7 दिन तक रहनी चाहिए, क्योंकि 7 दिन बाद हमारे पास दूसरा बैकअप आ जाएगा। जैसे ही दूसरी फाइल आएगी ये पुरानी वाली फाइल आपकी डिलीट हो जाएगी ऑटोमेटिक, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वर्चुअल मशीन को प्रोटेक्ट करना, साथ ही साथ जो स्टोरेज आपने बना रखा है उस स्टोरेज को भी मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ही है। चलिए 7 डेज इनफ है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करते हैं, हम नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट कर देते हैं, आई डोंट वांट टू कॉन्फ़िगर एनीथिंग, रन द बैकअप ऑटोमेटिकली, हम यहाँ पे इमीडिएटली बैकअप को प्रोसीड करना चाहते हैं। नेक्स्ट, रन द बैकअप, रन द जॉब व्हेन क्लिक ऑन फिनिश, क्योंकि हम शेड्यूल तक का वेट नहीं करना चाहते। जो भी शेड्यूल आप लगाते हैं उस केस में आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन हम अभी चाहते हैं कि इमीडिएट बैकअप स्टार्ट हो जाए, राइट। तो आप जैसे ही फिनिश करेंगे बैकअप आपका स्टार्ट हो जाएगा। बैकअप जॉब हमने प्रोसीड किया VM7 के नाम से, दिस इज़ आवर बैकअप टाइप, जहाँ पे लोकेशन जा रहा है। ये आपका स्टेटस 0%, जाहिर सी बात है वर्चुअल मशीन आपकी लगभग 10 से 12 GB तो एटलीस्ट कंटेन करके रखेगा। तो ये क्या करेगा, अब ये जो परसेंटेज है ये आपका 100% तक जाएगा। 100% जाने के बाद हम जैसे ही बैकअप हमारा कंप्लीट हो जाएगा, वी विल चेक द बैकअप और रीस्टोर करने का भी काम करेंगे। तो मैं आपको एक छोटा सा और हिंट दे देता हूँ, बैकअप हमारा प्रोसीड हुआ है कि नहीं। आप उस लोकेशन पे जाइए जहाँ पे रेपोजिटरी बनाई थी विम बैकअप का, और यहाँ ओपन करेंगे तो आपकी वर्चुअल मशीन का जो नेम है वो आ जाएगा। अब ये फाइल्स डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे धीरे धीरे, राइट। और अभी तो कैपेसिटी जस्ट इन KB, मतलब इतने में तो मीन्स वर्चुअल मशीन का कुछ भी नहीं है, क्योंकि परसेंटेज अभी आपने देखा कि 0% था। तो इसको वेट करना पड़ेगा हमें, इट विल टेक मच टाइम। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि बैकअप कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, ठीक है ना। और नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि डेली बेसिस पे हम कोशिश करेंगे, नहीं तो एक दिन गैप करके तो डेफिनेटली आपको एक वीडियो मिलेगी ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे रीस्टोर का मेथड। VM रन कर रही है, सब कुछ ओके है, बैकअप हमारा तैयार हो जाएगा अभी थोड़ी देर में, आधे से 1 घंटे के अंदर, और उसके बाद फिर हम आपको रिस्टोर करना बताएंगे। उम्मीद है सारे स्टेप समझ में आ गए होंगे क्लियर तरीके से। फिर भी अगर आपको लगता है कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट ड्रॉप करो, हम डेफिनेटली आपके कमेंट को का रिप्लाई देंगे और सोल्यूशन भी। डन करें आज के लिए, कल मिलते हैं सेम टाइम पे और डिस्कस करते हैं मोर अबाउट द deep backup service. And please do subscribe your Teach Me Cloud YouTube channel. Thank you guys. Take care. Bye bye.